हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आपका गुरु से लाके इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपका अपना दोस्त एक बार फिर से शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अधगम विषय वस्तु लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। आप लोगों ने कई बार इसका नाम भी सुना होगा, इसको पढ़ा भी होगा। हम में से बहुत से लोग इसकी ट्रिक भी ढूंढते हैं जिससे इसे याद रखा जा सके। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जिंदगी भर इसको नहीं भूलेंगे। ट्रिक और ऐसे कुछ जुगाड़ की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इसका पहला पार्ट भी देखें, क्योंकि ये समझने के लिए पहला पार्ट समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि पहले पार्ट में से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको क्या है, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केवल समझने भर से काम नहीं चलता है, जिनको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन को सही करना पड़ता है। इसीलिए वो लेक्चर भी देखें। और अधिगम का सिद्धांत का जो पहला लेक्चर है वो आपके सारे सिद्धांतों में काम आने वाला है। इसलिए ये सारे लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी ये लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने ये पजल बॉक्स लिया हुआ है। पजल बॉक्स को आपने कई बार देखा होगा, नहीं भी देखा होगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप देखिए कि ये थॉर्नडाइक ने, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया था, बिल्ली पे किया था, है ना। पजल बॉक्स को आपने देखा होगा, इसमें कुछ भी खास नहीं है। आप अपने घर पर भी बना सकते हैं, आप कहीं से बिल्ली ला सकते हैं, अथवा आपके यहाँ होगी, या कहीं से पकड़ के आप उस पर ये प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है, आप प्रयोग तो कर लेंगे, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन है, प्रयोग किस पर किया था। तो हमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि बिल्ली पर किया था, हमें बताना पड़ेगा भूखी बिल्ली पर किया था। ठीक है, खाने में आप मछली की जगह खीर भी रख सकते हैं। लेकिन क्या है कि थॉर्नडाइक महोदय ने मछली रखी है तो आपको भी मछली ही रखनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर थॉर्नडाइक महोदय ने इस दरवाजे का नाम ट्रैप डोर या चोर दरवाजा दिया है तो आपको भी यही ध्यान रखना पड़ेगा, ज्यों का त्यों। हम इसमें से किसी भी फैक्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने योग्य हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो आप ऊपर देख रहे होंगे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो क्योंकि यहाँ बिल्ली का संबंध मृत मछली से है, अथवा बिल्ली की भूख का संबंध उद्दीपक से है, इसीलिए इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। कहीं कहीं नाम संबंधवाद का सिद्धांत, इस तरह से भी पूछा जाता है कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था। अब हम लोग तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत पढ़े हुए हैं, तो हमें अचानक से याद नहीं आता है। फिर क्या करेंगे, हम लोग सारे नाम याद रखेंगे कि संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, इसी प्रकार से इसको हम लोग प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कह सकते हैं। प्रयत्न एवं भूल का, अथवा प्रयास अथवा त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। और आपने वो वहां पे पढ़ा होगा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इसको हम लोग एसआर टाइप थ्योरी भी कहते हैं। एसआर टाइप थ्योरी। तो हमारे बहुत सारे साथी कंफ्यूज रहते हैं कि एसआर टाइप थ्योरी क्या होता है। इसी तरह जब आप पावलोव पढ़ेंगे तो आपको आरएस टाइप थ्योरी मिलेगी। कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, लेकिन आज आप क्लियर कर लीजिए। एसआर टाइप थ्योरी से क्या तात्पर्य है कि एस से मतलब होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस
और R से होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे उद्दीपक, स्टिमुलस, अनुक्रिया, रिस्पॉन्स। जब तक उद्दीपक नहीं होता है हमारे सामने तब तक हम अनुक्रिया नहीं करते हैं। थॉर्नडाइक का कहना था कि जब उद्दीपक आता है तभी हम अनुक्रिया करते हैं। जैसे हमारे एग्जाम आते हैं तब हमारे पढ़ने की गति तेज होती है, और आप लोग जैसा कि देख रहे हैं अभी आपके एग्जाम नहीं है तो आपकी पढ़ने की स्थिति कैसी होगी, है ना। उद्दीपक आने पे कैसी होती है, अनुक्रिया में गति आ जाती है। अब ये सारे नाम हम लोगों ने देखे, चलो अब क्या है इंपॉर्टेंट इसमें एक जानने वाली चीज क्या है कि जब बिल्ली अनुक्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त कर लेती है तो इसे अनुबंधन कहते हैं। तो इसे अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। किसका? अनुबंधन का सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत के पहले लेक्चर में मैंने अनुबंधन को बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत डिटेल में समझाया था। आप उस वीडियो को जरूर देखें। साथ साथ अभी रिवाइज के लिए बता दूं कि जब कोई प्राणी अनुक्रिया करता है उद्दीपक के प्रति और अनुक्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है तो प्राणी तथा उद्दीपक के मध्य एक संबंध बनता है, एक बंधन बनता है, जिससे हम लोग अनुबंधन कहते हैं। तो बिल्ली जब क्रिया करके मृत मछली को प्राप्त कर लेती है तो क्या बिल्ली और मछली के बीच एक बंधन हो जाता है। किसका? अनुबंधन का। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक ने क्या किया था? थॉर्नडाइक ने कुछ ऐसे चरण बताए थे, कुछ स्टेप बताए थे, है ना। तो जो जिसका प्रयोग किसमें? इस प्रयोग में किया गया है। तो थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत के कौन निम्नलिखित चरण बताए हैं, तो हम लोग उनको भी समझ लेंगे। थॉर्नडाइक ने निम्न चरण बताए, ये आप समझ सकते हैं कि निम्न चरण इस प्रयोग के हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चरण क्या बताया है? चालक। उसके बाद दूसरा चरण बताया है लक्ष्य। तृतीय चरण के अंतर्गत आता है अवरोध। ठीक है, चालक, लक्ष्य, अवरोध, अनियमित, अनुक्रिया। अनियमित, अनुक्रिया। फिर क्या होता है? संयोजन बस सफलता प्राप्त होती है। संयोजन बस सफलता प्राप्त होती है। संयोजन बस सफलता प्राप्त होने के बाद क्या होता है? दृढ़ीकरण हो जाता है हमारा। दृढ़ीकरण देखो समझना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, बिल्कुल भी आप इनको इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो पूरा सिद्धांत है इन्हीं पर आधारित है और आपको वही याद रखना है। यह तो मात्र एक आपको एक चित्र दिखाया गया है, हमें ध्यान वो रखना है क्योंकि क्वेश्चन भी वहीं से आते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है चालक। तो चालक कहां पे है? यहाँ पे चालक कौन है? चालक हमारी बिल्ली है। चालक कौन है? बिल्ली, क्योंकि क्रिया कौन कर रहा है? बिल्ली क्रिया कर रही है। ये हमारी बिल्ली रेड कलर की। आपको कुछ हो सकता और दिख रही हो, लेकिन मैंने कोशिश बिल्ली बनाने की थी। तो आप फिगर पे ध्यान न दें, आर्ट का स्टूडेंट नहीं हूं मैं। ये चालक है हमारी बिल्ली। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि थॉर्नडाइक के प्रयोग में चालक कौन था। तो ऑप्शन में हम लोग टिक करेंगे, थॉर्नडाइक के प्रयोग में चालक एक भूखी बिल्ली थी। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में मछली भी आएगी और मरी हुई मछली आएगी थॉर्नडाइक के प्रयोग में, और भूखी बिल्ली भी आ सकती है, अथवा बिल्ली भी आ सकती है, अथवा कुत्ता भी आ सकता है ना। तो हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि भूखी बिल्ली थी चालक। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य एक मृत मछली थी। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य हमारा क्या था? मृत मछली थी। ठीक है,
मृत मछली थी, या फिर हम इसको भोजन भी कह सकते हैं, भोजन, क्योंकि अगर यहाँ बिल्ली चेंज होती है, अथवा हम भोजन भी तो चेंज कर सकते हैं। भूखा व्यक्ति केवल मछली ही नहीं खाएगा, वो और भी अन्य भोजन कर सकता है। तो लक्ष्य हो गया। अब अवरोध क्या है? अवरोध क्या थी? सलाखें थी। यहां से खुला हुआ नहीं है, ये सारी इसमें सलाखें लगी हुई हैं लोहे की, जिसके वजह से क्या थी? बिल्ली बाहर नहीं आ सकती थी। ये इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि सलाखों के अंदर थी बिल्ली, तो ये हमारा अवरोध था। अब देखो अनियमित अनुक्रिया क्या होती है? अनियमित अनुक्रिया क्या होती है? उछल कूद करना, उछल कूद, है ना। क्योंकि बिल्ली भूखी है तो क्या करेगी? खाने की तरफ दौड़ेगी, कोशिश करेगी। तो ये सब चीजें क्या थी? अनुक्रिया करना, उछल कूद करना। संयोजन बस सफलता का तात्पर्य है कि ये ट्रैप डोर है ना, जो दरवाजा, चोर दरवाजा का खुल जाना, चोर दरवाजा का खुल जाना, ठीक है, चोर दरवाजा का खुल जाना। या ये अनियमित अनुक्रिया के अंतर्गत जब वो उछल कूद करती है तो लीवर पर पैर पड़ जाता है उसका, लीवर पर पैर पड़ना, ठीक है, लीवर पर पैर पड़ जाता है, चोर दरवाजा खुल जाता है। अब देखो कि जब वो बार बार ही अनुक्रिया करती है तो क्या होता है? बिल्ली लीवर पर पैर रखना सीख जाती है। लीवर पर, अभी पैर कैसे रखा था? संयोजन बस रखा था, लेकिन फिर क्या है? बिल्ली लीवर पर पैर रखना सीख जाती है। चलिए प्रयोग देखते हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने अपना प्रयोग करने के लिए एक लकड़ी का बॉक्स लिया, जिसे उन्होंने पजल बॉक्स का नाम दिया। थॉर्नडाइक महोदय ने एक बिल्ली को भूखा रखा तथा फिर उसको एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया। बिल्ली जैसे ही अंदर जाती है तो भूखे होने के कारण अनुक्रिया करने लगती है, इधर उधर पंजे मारती है, छटपटाने लगती है। अनुक्रिया करते हुए अचानक से बिल्ली का पैर धोखे से एक लीवर पर पड़ जाता है। जैसे ही लीवर पर पैर पड़ता है तो स्ट्रिंग के माध्यम से लगी हुई कुंडी खुल जाती है तथा चोर दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही चोर दरवाज़ा खुलता है, बिल्ली बाहर आती है तथा अपना भोजन ग्रहण करती है। भोजन के रूप में थॉर्नडाइक महोदय ने एक मरी हुई मछली को रखा था, जो बिल्ली के लिए उद्दीपक का काम करती है। उद्दीपक जिसके लिए बिल्ली अनुक्रिया कर रही थी। लक्ष्य बिल्ली का क्या था? उसका मरी हुई मछली थी। अब अगले दिन पुनः यही प्रयोग थॉर्नडाइक महोदय दोहराते हैं। बिल्ली को भूखा रखते हैं तथा पजल बॉक्स में फिर से बंद करते हैं, फिर से भोजन रखते हैं। बिल्ली पुनः अनुक्रिया करती है, झटपटाती है, उधर पंजे मारती है, लेकिन फिर पुनः धोखे से पंजा उसका लीवर पर पड़ता है तथा बिल्ली बाहर आ जाती है, खाना ग्रहण कर लेती। यह सब क्रियाएं थॉर्नडाइक महोदय एक ग्राफ पेपर पर नोट करते हैं तथा समय तथा अनुक्रिया के अंतराल को चेक करते हैं। अब पुनः यही प्रयोग बार बार दोहराया जाता है। निष्कर्ष कि थॉर्नडाइक महोदय अब जब बिल्ली को जैसे ही अंदर रखते हैं, बिल्ली तुरंत लीवर पर पैर रखती है तथा बाहर आकर के भोजन को ग्रहण कर लेती है। इससे हमें ज्ञात होता है कि बार बार अनुक्रिया करने से क्या होता है? बिल्ली सीख जाती है। आपने कितनी आसानी से समझ लिया, आपको बहुत ही मजा आया होगा। तो वीडियो में देखने का मजा ही कुछ और है। इस तरह से प्रयोग अगर हम लोगों को समझाए जाने लगे ना, तो शायद हमें कभी भी किसी एग्जाम को देने में कोई परेशानी ना हो। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होती अगर सही तरीके से ज्ञान को अर्जित किया जाए तो। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में ऐसे फिगर बन के आ जाता है, कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे? कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए हम लोग इस तरह से, यही सेम फिगर बन के आता है इसी तरह से कि थॉर्नडाइक महोदय ने सबसे पहले एक पजल बॉक्स लिया। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि थॉर्नडाइक महोदय ने जो बॉक्स लिया था उसका नाम क्या रखा था? उसका नाम पजल बॉक्स रखा था, ठीक है। पजल बॉक्स को रखने के बाद इसमें इस तरह से कुछ लोहे की सलाखें लगाई गई, जिससे कि हम अंदर और बाहर देख सकें और क्या है, बाहर और अंदर की खुशबू को भी महसूस कर सकें। उसके बाद इस तरह से
एक लीवर लगाया गया। लीवर एक लकड़ी का बना हुआ तख्ता था जिस पर एक स्प्रिंग लगा करके, जिसको स्ट्रिंग नाम दिया गया, एक छेद से बाहर निकाला गया तथा ऊपर से इस तरह से एक कुंडी लगा दी गई, है ना। तो एक दरवाजा इस तरफ से बनाया गया जिसमें ये कब्जे लगे हुए हैं दोनों। तो अब क्या होता है, जब ये लीवर पर कोई पैर रखेगा तो लीवर से स्प्रिंग नीचे को खिंच जाएगी, जिससे क्या होगा, ये जो यहाँ पर कुंडी है वो कुंडी क्या ऊपर उठ जाएगी और दरवाजा नीचे गिर जाएगा। ऐसे में क्या होगा, जो भी अंदर बंद होगा वो बाहर आ जाएगा। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया, सबसे पहले इसके अंदर एक बिल्ली अंदर डाली, फिर उसको क्या बंद कर दिया। लेकिन बिल्ली ये नहीं जानती थी कि लीवर पर पैर रखने से दरवाजा खुल जाता है। अब क्या होता है कि बिल्ली कैसी थी, भूखी थी। तो भूखी बिल्ली के सामने जब मरी हुई मछली एक प्लेट में थॉर्नडाइक महोदय ने परोसी बाहर, तो ऐसे में क्या होता है, बिल्ली अनुक्रिया करने लगती है। भूखा व्यक्ति भोजन को देख कर क्या करने लगता है, क्रिया करने लगता है। क्यों, भोजन के प्रयास में। तो बिल्ली भी इसी तरह से क्रिया करने लगी, उछल कूद करने लगी, इधर उधर पंजे मारने लगी। लेकिन अचानक से क्या होता है, संयोग बस उसका पंजा उस लीवर पर पड़ जाता है। लीवर पर जैसे ही पड़ता है स्ट्रिंग खिंच जाती है, खिंचने से क्या होता है, कुंडी खुल जाती है और दरवाजा नीचे गिर जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है बिल्ली अचानक से बाहर निकलती है और क्या कर लेती है, अपने भोजन को प्राप्त कर लेती है। अब क्या हुआ, थॉर्नडाइक महोदय ने अगले दिन से फिर वही प्रयोग किया, बिल्ली को फिर से भूखा रखा, उसी तरह से उसने बॉक्स में रखा, उसी पूरा प्रोसेस इसी तरह से की। लेकिन होता क्या है, पहले बिल्ली का जो ग्राफ था, टाइम को रिकॉर्ड किया, उससे अगले दिन का ग्राफ थोड़ा सा कम रहा। बिल्ली को मछली को प्राप्त करने में या भोजन को प्राप्त करने या दीपक को प्राप्त करने में समय कम लगा। अब ऐसे में क्या हुआ कि बिल्ली थोड़ा सा सीखने लगी। यही क्रिया जब थॉर्नडाइक महोदय ने 3 से 4 बार दोहराई, अब ऐसे में क्या होता है, जैसे ही भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में डाला जाता है, बिल्ली जाते ही तुरंत लीवर पर पंजा मारती है, बॉक्स खुल जाता है और बिल्ली भोजन ग्रहण कर लेती है। अब बिल्ली को उछल कूद करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्ली सीख गई कि किस तरह से हमें क्या करना है, भोजन को प्राप्त करना है। कैसे सीखी कि क्योंकि बार बार उसने अनुक्रिया की। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं हमारे जीवन पर। जैसे कि जब कोई बच्चा नया नया बाइक चलाना सीखता है तो क्या उसको पता नहीं होता कि गियर ऊपर डालना है या नीचे, फिर क्या बार बार पैर रखने के बाद उसको पता चलता है कि वो उसकी आदत में आ चुका होता है। आप आमतौर पर देखिए, हम लोग घर पे ही होते हैं, है ना, तो बिजली का जो बोर्ड होता है नया नया, आपने देखा हो कभी जब आप किसी नए स्थान पे हो या कुछ हो, तो हाँ, अगर उसमें ज्यादा स्विच लगे हुए हैं तो हम लोग भूल जाते हैं कि कौन सा स्विच फैन ऑन करने का है, कौन सी लाइट का है। तो फिर क्या होता है, जब हम लोग बार बार उसको यूज कर लेते हैं फिर हमें पता चल जाता है। अब हम अंधेरे में भी उसी स्विच के द्वारा अपना फैन ऑन कर सकते हैं, लाइट ऑन कर सकते हैं। तो इसी तरह के दैनिक जीवन में हजारों क्रियाएं होती हैं, बस आवश्यकता है गौर करने की। तो क्योंकि आवश्यकता इसलिए है कि आप उसको अपने प्रयोग से रिलेट करके आप उसको ध्यान रख सकते हैं, है ना। कोई भी सीखना हर जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ भी काम करते हैं हम लोग तो सीखते ही हैं, है ना, तो सीखते हैं। सीखने के पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक होता है। थॉर्नडाइक महोदय ने ये वाला लॉजिक बचाया कि कोई भी काम हम कैसे अनुबंधन के द्वारा सीखते हैं। तो आपसे पूछा जाए अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। अब देखो, पजल बॉक्स हो गया, ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे मैंने देखे हैं तो आपके साथ डिस्कस करता हूं, आप लोग भी इसको ध्यान रखेंगे कि थॉर्नडाइक महोदय ने बताया कि अधिगम मैं एक बार लिख देता हूं, आप लोग समझ जाइएगा। अधिगम में क्या होता है, ठीक है। बच्चे आपके छोटे होंगे या होने वाले होंगे तो आप लोगों के काम की चीजें हैं। कैसे सीखेंगे, अधिगम माने लर्निंग। लर्निंग में क्या होता है, तो हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग तो लर्निंग में प्रयास एवं त्रुटि समाहित रहती है, ठीक है। सेम लिखा मिलेगा आपको एग्जाम में, प्रयास एवं त्रुटि समाहित
रहती है। ठीक है, क्या होता है, प्रयास एवं त्रुटि समाहित रहती है। अब क्या है, अधिगम में क्या होता है, अधिगम अनुबंधन का परिणाम है ना, अनुबंधन का परिणाम है। पहले लेक्चर में सिद्धांतों में मैंने बताया था कि जहां भी अनुबंधन लिखा दिख जाए या अथवा जहां भी आपको पूछा जाए कि अनुबंधन का अधिगम का परिणाम, अधिगम अनुबंधन का परिणाम है, किसने कहा, तो हम लोग व्यवहारवादियों में जिसका भी नाम दिया गया हो हम उसी को टिक लगा देंगे कि वही है, उसी ने कहा होगा, क्योंकि सारे व्यवहारवादियों का मानना है कि अनुबंधन का परिणाम है अधिगम। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बताया था कि अधिगम में क्या होता है, अधिगम में समय लगता है। क्या समय लगा, बिल्ली को बार बार क्रिया करनी पड़ी, अचानक से एक ही बार में नहीं सीख गई, वो बार बार उसको डाला गया तब जा करके वो सीखी है। तो अनुबंधन का परिणाम है, अधिगम में समय लगता है। तथा देखो एक जो अधिगम है वो उत्तरोत्तर होता है, उत्तरोत्तर अनुकूलन। जब मैंने अधिगम की परिभाषाएं आपको पढ़ाई थी तो आपको बताया था, आपको ध्यान होना चाहिए कि स्किनर महोदय ने कहा है कि अनुबंधन उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर अनुकूलन का मैंने बताया था कि सीढ़ी दर सीढ़ी, जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप बाइज चढ़ते हैं ना, कुछ चीज सीखते हैं स्टेप बाइज सीखते हैं, अचानक से नहीं सीखते हैं। हमें छत पे जाना होता है, छत पे जाना क्या हमारा विकास है, इसी तरह जीवन में हमें जब ऊपर उठना होता है तो हमें कुछ सीखना पड़ता है। और हम सीखते किस, इसी तरह से सीखते हैं जैसे कि हम लोग अपने घर में छत पर जाते हैं। कैसे, पहले एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, दूसरी सीढ़ी चढ़ने पर हम लोग ऊपर उठते हैं क्रमबद्ध। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि एक सीढ़ी चढ़ने के बाद अब तीसरी सीढ़ी चढ़े, उसके बाद 6 नंबर पे और सीधे छत पे पहुंच जाएं। सीढ़ियों का भी एक निश्चित क्रम होता है और निश्चित स्टेप पे हम लोग चढ़ते हैं। इसी तरह से कुछ भी सीखने के लिए हमारे जीवन में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। ठीक है, उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया हो गई। फिर देखो उसके बाद इन्होंने क्या कहा, संज्ञान आधारित ना होकर व्यवहार पर आधारित होता है। व्यवहार पर आधारित होता है, संज्ञान पर आधारित ना होकर के हमारा जो अधिगम है वो क्या होता है, व्यवहार पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, व्यवहार पर आधारित होता है। व्यवहार का मतलब हमारे आपसी संबंधों से नहीं है, व्यवहार का मतलब है हमारी क्रियाओं से, व्यवहार का मतलब हमारे बिहेवियर से, जो हम करते हैं, जैसा हम करते हैं वैसा हम लोग सीख जाते हैं, है ना। भले ही आप किसी काम को सीखना ना चाहें, लेकिन यदि आप उस कार्य से जुड़े हुए हैं, उस कार्य को कर रहे हैं, तो आप उस कार्य को सीख जाएंगे, आप उसको कार्य को भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि इनका मानना है कि ये संज्ञान पर आधारित नहीं होता है, बुद्धि का इसमें कोई काम नहीं होता है ना, क्रिया के द्वारा भी हम लोग सीख जाते हैं। और क्या बताया था थॉर्नडाइक महोदय ने, शैक्षिक महत्व के बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इससे भी कई क्वेश्चन बन चुके हैं, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है। शैक्षिक महत्व, तो थॉर्नडाइक के अनुसार शैक्षिक महत्व क्या है कि बालकों से बार बार अनुक्रिया करवानी चाहिए। बालकों से बार बार अनुक्रिया करवानी चाहिए, खास तौर से मंद बुद्धि बालकों से। किससे, मंद बुद्धि बालकों से। ठीक है दोस्तों, मंद बुद्धि बालकों से बार बार अनुक्रिया। देखो हम लोग बचपन में जब क ख ग घ ABCD काउंटिंग, टेबल वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें लिखना, वर्णमाला से शब्द बनाना, शब्द से वाक्य बनाना सीखते थे, तो आपको ध्यान होगा कि हमारे जो टीचर होते थे वो क्या करते थे, इमला बोलते थे।
एक ही चीज़ को बोलते थे, राम घर जाता है, लिखो राम घर जाता है। उन्होंने ऊपर वाली लाइन पे लिख दिया राम घर जाता है, हमको कहते थे कि नीचे पूरा पेज भर कर लाना। अब एक ही लाइन को लिखने का बार बार क्या मतलब है? तो इसका मतलब यही है कि जब हम जैसे बचपन में हमारे टीचर हमारी कॉपी के पहली लाइन पर लिख देते थे राम घर जाता है और कहते थे सभी लाइनों में इसी वाक्य को लिखना है। क्यों? एक ही चीज को बार बार लिखने का क्या मतलब? इसीलिए क्योंकि बार बार हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस क्या करता है, एक व्यक्ति को परफेक्ट बना देता है। कैसे? जब हम लोग बार बार लिखते थे और लिखना धीरे धीरे सीख जाते थे। इसी तरह से क्या करते थे हमारे टीचर, का ख गा घ लिख देते थे, ABCD लिख देते थे, और क्या बार बार से लाइनें खींच करके उसको रिपीट करवाना सिखाते थे, उसको बार बार से। इसी तरह से क्लास में जैसे रीडिंग करवाई जाती है ना, बच्चों को खड़ा करके बोलते हैं, उनको पाठ पढ़वाते हैं। क्यों पढ़वाते हैं? ताकि पढ़ने से उनके पठन क्षमता में वृद्धि हो सके, लिखने से लेखन क्षमता में वृद्धि हो सके। हमें याद करवाया जाता है। बचपन में हमने स्कूलिंग में अपने देखा था कि हमें कोई भी लेसन दे दिया जाता था कि कल ये लेसन याद करके आना, कोई कहानी उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी है। उसका क्या मतलब है? सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता था कि वो हम लोग सोचते थे कि हमारे जिंदगी में इसका क्या काम, क्यों परेशान किया जाता है हमें ये पोएट्री फलाना ढिकाना लर्न करवा के। इसलिए किया जाता था ताकि हमें याद करने की आदत पड़ जाए, हमारे मस्तिष्क में ये क्षमता में, हमारी वृद्धि में, हमारी मस्तिष्क की क्षमता में वृद्धि हो सके कि हम चीज़ों को अच्छे से याद कर सकें या ध्यान में रख सकें, क्योंकि ये हमारे असल लाइफ में, हमारी असली ज़िंदगी में काम में आने वाला होता है। हम अपने आसपास के समाज में चलने वाली बातों को ध्यान रख सकें। इसीलिए हमें क्या, बचपन से ही उस चीज़ का अभ्यास कराया जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित है, बस ज़रूरत है तो इसे जोड़ करके देखने की। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और फिर भी अगर आप अपना कोई भी कीमती सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे जो साथी जिन्हें लगता है कि इसके लिए भी कोई ट्रिक की ज़रूरत है याद करने के लिए, तो प्लीज़ उनके साथ एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जो भी DLED, BLED अथवा B.Ed किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का परिवार हमारे साथ जुड़ सके। ये गुरुशिला का परिवार आपके लिए समर्पित है। इसी तरह से आपकी टीचिंग के एग्ज़ाम के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। आप अधिगम की प्लेलिस्ट को चेक करके अधिगम की पूरी तैयारी कर सकते हैं, और आई बटन पर क्लिक करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। पावलोव को लेकर के मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू क्लास, थैंक यू।